जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का मेथड है, ये क्या है? हायर ऑर्डर जब भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब हम ये लगाएंगे। ठीक है, इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स में मैंने बताया था, वो एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हाँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, CULAR, पर्टिकुलर इंटीग्रल। केस फर्स्ट है हमारा, जब राइट साइड में e की पावर ax प्लस by हो। कुछ चीजें पहले रिवाइज कर लेते हैं पिछले सेमेस्टर वाली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछले सेमेस्टर में क्या था कि अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर डी बाई डी एक्स को मैं लिखता था क्या, कैपिटल डी, तो डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इसको मैं जीरो कर देता था तो मेरा बनता था ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकाल करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, CF। फिर पीआई निकालने के लिए क्या करते थे? पीआई के लिए केस फर्स्ट था, जब आर हो ई की पावर ए एक्स, तो क्या करते थे पीआई के लिए? 1 अपान फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी क्या है? ये पूरा, इसको बोलते थे फंक्शन ऑफ डी, ई की पावर ए एक्स। तो इसका पीआई निकालने के लिए क्या करते थे? डी की जगह ए रख देते थे, तो हमें पीआई मिल जाता था। शर्त ये थी कि ये नॉट इक्वल टू जीरो, यही शर्त थी। अगर ये जीरो हो गया तब क्या करते थे? इफ एफ ए इज इक्वल टू जीरो, क्या करते थे? पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, सॉरी, एक्स का मल्टीप्लाई करते थे, पीआई निकालने के लिए एक्स का मल्टीप्लीकेशन, फिर एक बार डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर ए रखते थे और ई की पावर ए। इसमें भी वही कंडीशन है, एफ डैश ए जीरो ना हो। ठीक, कहानी समझ में आ गई? अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कब करते थे? जब आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था, जो कि लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था। हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं? पार्शियल कर रहे हैं। तो पार्शियल में एक्स और वाई दोनों का फंक्शन होगा, तो आर जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन। इस केस में पीआई निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 अपान फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश, क्योंकि यहाँ पर डी और डी डैश दोनों होंगे। डी क्या था मैंने आपको बता रखा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे डी, एंड डी डैश क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको लिखते थे डी डैश। ठीक है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऑपरेटर था, फंक्शन ऑफ डी। डी का मतलब डिफरेंशिएशन, तो ये भी एक क्या है? फंक्शन है। ये फंक्शन इस पूरे पर ऑपरेट करेगा। तो जब डी था तो लिखते थे डी की जगह ए, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? पीआई निकालने के लिए, यहाँ पर पीआई निकालने के लिए करेंगे, डी को रिप्लेस कर देंगे ए से और डी डैश को रिप्लेस कर देंगे बी से। तो आपका पीआई क्या आ जाएगा? 1 अपान एफ ए कॉमा बी ई की पावर ए एक्स प्लस। तरीका वही है, 1 अपान डी अगर लिखा हो इसका मतलब कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1 अपान डी डैश लिखा हो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इंटीग्रेशन तो पार्शियल होगा नहीं, इंटीग्रेशन हमेशा एग्जैक्ट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी।
पहला क्वेश्चन ये है, डेल क्यूब जेड बाई डेल एक्स क्यूब माइनस 3 डेल क्यूब जेड बाई डी डेल एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 4 डेल क्यूब वाई डेल 3 जेड बाई डेल वाई 3 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 2 वाई। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डेल वाई डेल एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल डी से, एंड डेल बाई डेल वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, डी डैश से। बनाइए, तो क्या लिखूंगा, डी क्यूब माइनस 3 डी 2 डी डैश प्लस 4 डी डैश 3 जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे m से एंड डी डैश को रिप्लेस करेंगे 1 से। कीजिए, तो क्या मिलेगा, n क्यूब माइनस 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, हाँ 4। m इज इक्वल टू -1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब कि m+1 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 क्यूब है, स्क्वायर m क्यूब प्लस m² माइनस 4m माइनस 4m² प्लस m² माइनस 3m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से m+1 बाहर लीजिए, क्या बचा, m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, m+1 और ये मिल गया m-2 का होल स्क्वायर। तो m के 3 रूट मिले, -1 2, एक रूट डिफरेंट है, 2 रूट इक्वल हैं, इसका मतलब CF क्या मिलेगा, CF इज इक्वल टू मिलेगा F1, चाहे आप कांस्टेंट C1 लगाइए उससे कोई मतलब नहीं, F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y प्लस 2x प्लस x F3 y प्लस x। ये तो मिल गया CF मिल गया। अब बचा क्या, PI निकालिए। PI क्या हो जाएगा, 1/, ये पूरा ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश ई की पावर x प्लस वाई। यही है ना, देख लीजिए, d3 माइनस 3 d2 डी डैश प्लस 4 डी डैश 3। ठीक है, अब यहां पर हमने PI निकालने के लिए क्या पढ़ा, कि D की जगह रख देते हैं A और D डैश की जगह क्या रख देते हैं B। यहाँ पर A क्या है, A है 1, और ये होता है ना AX प्लस 2y, AX प्लस BY। तो A की जगह है 1 और B की जगह है, पुट कर दीजिए, 1/8 माइनस 3 1, सॉरी D की जगह 1 आपको रख, प्लस 4 का क्यूब ई की पावर x प्लस, देखिए जीरो तो नहीं आ रहा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 माइनस 32 और 1 33, 33 माइनस 3 कितना हुआ, अच्छा डी डैश की जगह आपको 2 रखना है, तो 32 1 33, 33 माइनस 6 कितना हुआ, 27। तो PI क्या मिला, 1/27 और ई की पावर x प्लस वाई। CF मिल गया, PI मिल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, आंसर आपका CF प्लस PI। CF की वैल्यू रखिए, C1 F1 y माइनस एक्स प्लस C2 F2 y प्लस 2x प्लस x F3, C3 भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस e की पावर x प्लस 2y/27। ये आपका क्या है, आंसर। देखिए ये आंसर आया होगा। चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन तभी तक जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, किसी एक पर आपको कमांड रखनी ही पड़ेगी।
देखिए ये देखिए आप, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने C1 C2 करके भी बताया था, C1 C2 C3 भी करके रख देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये है सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। तो डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल डी एंड डेल बाई डेल वाई को डी डैश, तो क्या हो जाएगा D2 माइनस डी डैश टू जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी की जगह m एंड डी डैश की जगह 1, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो m के दो रूट मिले, एक +1 दूसरा -1, तो CF क्या मिलेगा F1 y प्लस एक्स प्लस F2 y माइनस, ये तो मिल गया CF। PI निकालिए 1/D2 माइनस डी डैश टू ई की पावर x प्लस 2y। तो d की जगह क्या रख दें 1, डी डैश की जगह क्या रख दें, तो रखिए। तो PI इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/1 माइनस 2 का स्क्वायर, क्या मिला e की पावर x प्लस 2y डिवाइडेड बाई -3। PI मिल गया, CF मिल गया, तो Z इज इक्वल टू CF प्लस PI रख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कीजिए, सबसे पहले डेल वाई डेल एक्स को कैपिटल डी, डेल वाई डेल वाई को डी डैश, तो आपको क्या मिलेगा D2 माइनस 5 डी डी डैश प्लस 6 डी डैश 2 जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए डी को m से रिप्लेस कर दीजिए एंड डी डैश को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या मिला एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के दो फैक्टर निकल आएंगे 2 और 3, निकाल कर आप देख लीजिएगा। तो CF क्या मिला F1 y प्लस 2x प्लस F2 y प्लस 3x, CF मिल गया। PI क्या मिलेगा PI क्या करेंगे 1/D2 माइनस 5 डी डैश प्लस 6 डी डैश 2 ई की पावर x प्लस वाई। डी की जगह 1 रखिए, डी डैश की जगह 1 रखिए। यहां से क्या मिला 1/1 माइनस 5 प्लस 6, तो क्या मिला, ये मिल जाएगा ई की पावर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई PI मिल गया, CF मिल गया, तो Z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा CF प्लस PI। ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल डी, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, डेल बाई डेल वाई को डी डैश, ठीक है। फास्ट चल रहे हैं तो थोड़ा रुक करके आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो दिक्कत हो पूछिएगा, चीजें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक। ये हो गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, डी को रिप्लेस कर दीजिए m से, डी डैश को 1 से, क्या मिला एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m के दो रूट मिल जाएंगे, दोनों रूट इक्वल हैं, तो CF क्या मिलेगा F1 y प्लस 2x प्लस x F2 y प्लस, ये मिल गया CF। PI निकालिए x 2x प्लस वाई 1/D2 माइनस 4 डी डी डैश प्लस 4 डी डैश डी की पावर 2x प्लस वाई। डी की जगह क्या रख देंगे 2, डी डैश की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1/4 माइनस 8 प्लस 16
तो ये क्या आया, 16 4 20, 20 माइनस 8, ये 4 है, डी डैश की जगह क्या आ रहा, ये जीरो आ रहा, जीरो आ रहा ना। इसका मतलब कि क्या करना है, एक बार इसको डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर इज जीरो, डिनोमिनेटर इज जीरो, हेंस पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार एक्स का मल्टीप्लाई, नीचे डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2d माइनस 4d डैश ई की पावर 2x प्लस वाई, ऐसे कीजिएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, इन टू में ये लिखा है, ये ऑपरेटर है, ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, इस पर, एक्स यहां से बाहर है। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर के एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा। अब फिर से रखिए, डी की जगह 2 और डी डैश की जगह 1, फिर रखेंगे तो फिर जीरो आएगा। तो फिर क्या कीजिए, दोबारा दोबारा से एक्स से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2, और फिर अब यहाँ पर डी और डी डैश है ही नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पी आई एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस वाई बाई, ये पी आई है। सी एफ आप निकाल चुके हैं, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस आई। कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट चलिए, डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल डी, डेल बाई डेल वाई को डी डैश, तो क्या हो जाएगा, d2 माइनस 7 डी डी डैश प्लस 12 डी डैश 2 जेड इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। डी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d इज इक्वल टू m एंड d डैश इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से m के दो रूट मिलेंगे, एक 2 एंड 5, निकाल लीजिएगा। ठीक, तो सी एफ क्या मिला, f1 y प्लस 2x, 3 और 4 मिलेंगे, 4 3 12, 3 एंड 4, y प्लस 3x प्लस f2 y प्लस 4, सी एफ मिल गया। पी आई निकालिए, 1 अपान d2 माइनस 7 डी डी डैश प्लस 12 डी डैश 2 ई की पावर x माइनस वाई। डी की जगह क्या रखें, 1, और डी डैश की जगह क्या रखें, -1, रख दीजिए। क्या मिला, 1 अपान 1 प्लस 7 प्लस 12 ई की पावर x माइनस वाई, 12 7 19 और एक 20। पी आई क्या मिला, ई की पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 20। पी आई मिल गया, सी एफ आप निकाल चुके थे, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिलेगा, सी एफ प्लस पी आई, यही आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट, डी थ्री जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स थ्री माइनस टू डी थ्री जेड बाई डी एक्स टू डी वाई इज इक्वल टू 2x ई की पावर 2x माइनस वाई। सबसे पहले डेल बाई डेल एक्स को कैपिटल डी और डेल बाई डेल वाई को डी डैश, तो आपको क्या मिला, d3 - 2 d2 डी डैश जेड इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x माइनस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, डी की जगह m एंड डी डैश की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो m क्यूब माइनस 2m² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m² बाहर ले लीजिए, m-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से m के 3 रूट मिले, 0 0 2, 2 रूट तो कॉमन है और एक डिफरेंट है,
तो सी एफ क्या मिलेगा, F1 y प्लस 0x प्लस एक्स, F2 y प्लस 0x प्लस F3 y प्लस 2x। ये तो मिला क्या, सी एफ। पी आई अगर चाहिए तो 1/d3 माइनस 2d2 d डैश 2e⁻2x माइनस वाई। टू तो कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब है नहीं, तो d की जगह क्या रख दें, 3, और d डैश की जगह क्या रख दें, -1। तो क्या मिला, पी आई इज इक्वल टू 1/, ये 21 नहीं है, 2 × 1 है, 27 माइनस 3 × 3 = 9 = 18 और -1। ठीक है, ये आएगा ना, 3 × 9। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, x माइनस वाई, ओहो, डी की जगह 3 नहीं, डी की जगह 2, ये 2 लिखा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 -2, 2 × 4 -1, e⁻x माइनस वाई। कितना आया, 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 16, 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो e⁻2x माइनस वाई डिवाइड बाई 8। ये आपका आंसर है। पी आई मिल गया, सी एफ मिल गया, सी एफ प्लस पी आई ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें तो डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए डी की जगह m एंड डी डैश की जगह 1, क्या हो जाएगा, m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है, m-1 का होल स्क्वायर, तो m के 2 रूट मिले, 1 1। सी एफ क्या मिला, F1 y प्लस x F2 y प्लस, ये मिल गया सी एफ। पी आई निकालने के लिए 1/d2 माइनस 2 डी डैश प्लस d डैश 2 इंटू e⁻x प्लस, डी की जगह क्या रखिए 1, डी डैश की जगह क्या रखिए, पी आई क्या मिला, 1/1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 4, ये और ये कैंसिल, क्या आ गया, e⁻x प्लस, ये मिल गया पी आई, ये मिल गया सी एफ, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जो लिखा है वो आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डेल वाई डेल एक्स को क्या लिखूं, कैपिटल डी, डेल वाई को क्या लिखूं, डी डैश, तो क्या हो जाएगा, d2 माइनस डी डैश 2 माइनस 2d प्लस 2d डैश जेड इक्वल टू e⁻2x प्लस dy। ठीक है, चलिए, अब क्या हुआ, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d की जगह m एंड d डैश की जगह 1, क्या लिखेंगे, m² -1 माइनस 2m प्लस इक्वल टू 0। क्या मिला, m² -2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला, m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 1, रूट इक्वल है, तो सी एफ क्या मिलेगा, सी एफ क्या मिलेगा, F1 y प्लस एक्स प्लस एक्स F2 y प्लस, ये मिल गया सी एफ, यही है ना।
ठीक है, पीआई निकाल कर देखते हैं। 1/d2 माइनस डी डैश टू माइनस 2d प्लस 2d डैश ई की पावर x प्लस dy। जी की जगह क्या रख दीजिए, डी डैश की जगह क्या रख दीजिए 3। पुट कीजिए, पी आई क्या मिला 1/4 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 6 ई की पावर 2x प्लस डी वाई। ये 4 10, 10 माइनस 13 कितना हुआ -1/3 ई की पावर 2x प्लस। ये है पी आई, वो है सी एफ। आंसर ये गलत है। ये आंसर में x होगा और यहाँ पर y प्लस है। ठीक, ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, डेल बाई डेल एक्स को क्या लिख दूं, कैपिटल डी। डेल बाई डेल वाई को डी डैश। पुट कीजिए, d2 -5 डी डी डैश प्लस 6 डी डैश स्क्वायर डी डैश 2 जेड इक्वल टू ई की पावर 3x माइनस वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। डी को क्या रिप्लेस करेंगे m से, एंड डी डैश को 1 से। पुट कीजिए तो क्या मिला m² -5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो m के यहाँ पर दो रूट मिलेंगे 2 और 3। सी एफ क्या मिलेगा f1 y प्लस 2x प्लस f2 y प्लस, ये मिल गया सी एफ। पी आई निकालिए, 1/d2 -5 डी डी डैश प्लस 6 डी डैश 2 ई की पावर 3x माइनस वाई। डी की जगह क्या रख दें 3 और डी डैश की जगह -2। पुट कर दीजिए, पी आई क्या मिलेगा 1/9 माइनस 5 इंटू 3 इंटू -2 प्लस 6 -2 का स्क्वायर। क्या मिला 1/5 15 दूनी 30, 30 9 39 और 2 दूना 4 चौको 24, 39 और 24 63। ये आपका आंसर है पी आई का। सी एफ मिल गया, पी आई मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये जो लिखा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पीआई का एक दूसरा केस पढ़ेंगे, जब साइन या कॉस होगा तब। एक दिन में एक पीआई का केस करेंगे और 4 दिन में या 5 दिन में ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे केवल एक ही गुजारिश है कि प्रैक्टिस कीजिए लिख करके और बार बार चीजों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।